मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारे जीवन की एक बहुत बड़ी इच्छा को पूर्ण करने में तुम्हारा सहायता करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सहायता करने एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है, एक ऐसी इच्छा जो बहुत समय से तुम्हारे भीतर दबी हुई है, जिसका पूरा होना तुम्हारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन के बहुत से पल अभाव में गुजारे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, किसी सहारे की तलाश में बहुत समय बिता दिया है तुमने मेरे प्रिय। अब लेकिन तुम्हें वह सहारा अब तक प्राप्त नहीं हुआ। कितनी रातें बीत गई, कितने दिन बीत गए, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, तुम्हारी इच्छा दबती चली गई, लेकिन कोई ऐसा सहारा नहीं मिला तुम्हारी उन इच्छाओं को पूर्ण करने में तुम्हारी सहायता कर सके। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन इन सब के बीच एक बात यह रही कि तुमने अपनी उम्मीद को कभी नहीं छोड़ा, तुमने प्रकाश का साथ नहीं छोड़ा, तुमने अपना दामन त्याग नहीं किया, बल्कि तुम जीवन जीते गए और आगे बढ़ते गए। उम्मीद की उम्मीद तुमने नहीं छोड़ी। दुख आए, सुख आए, कुछ हंसने के मौके भी आए, बहुत सारे अनुभव हुए तुम्हारे जीवन में, लेकिन तुम जो कहते हो वही करते हो। सारी समस्याओं से लड़ते हुए, सारे दुखों का सामना करते हुए तुम यूं ही बने रहे। अपने जीवन में आध्यात्म का विस्तार करते हुए, यह समझते हुए कि तुम्हारा भविष्य कैसा होने वाला है, यह जानते हुए कि आगे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसी शांति चाहिए, तुम जियो। तुम जिस प्रकार बने रहे, बहुत सारे दुविधा के पल भी आए, बहुत समय ऐसा गुजरा जब तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जब तुम एक प्रकार के प्रकाश के ऊपर चले गए, तब तुम आगे बढ़ते गए। इन सारी परिस्थितियों से डटकर सामना किया। जब तुम्हें कोई प्रेम नहीं मिला, भाग्य ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, बहुत समय ऐसा गुजरा जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारे भीतर की लालसा उड़ती थी, कहीं दूर चली जाए, कहीं घूम के आने की तुम्हारी तरस उठती थी। उन सभी लोगों के लिए जो दुख में, पीड़ा में रहे, अपने दर्द के लिए भी तुमने विलाप किया, अपने साथी के कष्ट को तुमने अपना समझा, उसके लिए भी तुमने चिंता जाहिर की, तुमने प्रार्थना की, तुमने अपने परिवार वालों के दुख में हाथ बढ़ाया, तुमने उनके दुख को अपना दुख समझा, लेकिन इन सब के बीच वह इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि तब तक तुम्हें कोई भी ऐसा सहारा नहीं मिला जो तुम्हारी इच्छा को पूरी कर सके। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा सुकून चाहिए तुम्हें जो तुम्हारे सर से बोझ को हल्का कर दे। तुम्हारे सर पर एक बोझ सा महसूस होता है, तुम्हें एक बंधन था, एक दबाव था, महसूस होता था तुम्हें। तुम जब भी सोते हो तब भी तुम्हें चिंता लगी रहती है। सामान्य है, दोनों में दिनों में भी तुम्हें चिंता लगी रहती है। एक परेशानी का अंत होते ही दूसरी परेशानी फैल जाती है। खुशियाँ तुम्हारे जीवन में कम ही आई, पर दुख के अवसर बहुत आए, धोखे बहुत मिले,
लेकिन इन सब के बीच तुम डटे रहे, तुम जीवन जीते रहे। अपनी उस इच्छा को तुमने भले ही दबा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं परिस्थितियों में वह इच्छा उभरती, उफान मारती रही। तुम जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा लिए बढ़ते चले रहे। तुमने अध्यात्म का मार्ग का चुनाव जानते हो क्यों किया? क्योंकि तुम परम आनंद की तलाश में रहे हो। तुम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की इच्छा में रहे हो। तुम्हारे भीतर से हमेशा एक आवाज़ उठती रही जो तुम्हें इन भौतिक संसाधनों से दूर किसी दूसरी दुनिया की याद दिलाती रही। एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी चेतना जो तुम्हें यहाँ से कहीं दूर चली जाने को विवश करती रहती है। इस सांसारिक सामाजिक बंधनों से दूर तुम हमेशा यह सोचते रहे कि यह सांसारिक सामाजिक चीज़ क्यों है? क्या तुम्हें इनके अनुसार अपना जीवन जीना होगा? तुम्हारे मन में रह रहकर यह प्रश्न तूफान मारता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने स्वयं आया हूँ। मैं तुम्हें विभिन्न संकेत भेजता रहता हूँ। यह प्रकृति तुम्हें अपने हिसाब से संकेत देती है। यह प्रकृति तुम्हें विभिन्न रूपों में बातें करती है, तुम्हें समझती है, निराकार को साकार होने के लिए तुम्हारी सहायता करती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सहायता के लिए ही तो यह निराकार स्वरूप साकार होता है। तुम्हारी सहायता के लिए ही तो विभिन्न स्रोतों से तुम्हें जांचा जाता है, तुम्हें कहा जाता है, क्योंकि तुम न केवल भौतिक जगत के हो, अपितु यहाँ से कहीं दूर उस देवलोक से संबंधित हो जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। तुम्हारे भीतर की चेतना तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाना चाहती है, तुम्हें सफल बनाना चाहते हैं। लेकिन यह सफलता केवल भौतिक नहीं होगी। असफलता केवल धन दौलत शोहरत की नहीं होगी, बल्कि सफलता मानसिक चेतन के विकास की होगी। जहाँ धन दौलत हो, परंतु इसके साथ साथ तुम्हारी बुद्धि का विकास हो, तुम्हारे अंदर की जिज्ञासा का अंत हो, जहाँ तुम यह समझ पाओ कि यह धरती क्यों है, इस संसार क्यों है, इस संसार में तुम्हारा महत्व क्या है, इसका पता लगाओ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।